चलो यहाँ देखो, यदि a1 बाय x, b1 बाय y और c1 बाय 0 और a2 x, b2 y और c2 बराबर 0 के रूप को दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्म कहा जाता है। जिसमें कि यहां जान लो कि दो चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण, हाँ है ना? चलो यहां देखो कि ax प्लस by और c बराबर 0, जहां a b बिलोंग्स a b c बिलोंग्स r और 0b 0 के रूप के समीकरण को दो चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 7x प्लस 5y बराबर 6, 3x प्लस 2y बराबर 5 बराबर 0, इतना के रूप। यस, ठीक है, लिख लो। चलो रेखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या यहाँ थोड़ा सा जान लो कि कहते हैं कि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। लिख लो फटाक से इसको। दो रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि ये तो तुम्हारा हो गया एक्स अक्ष, y अक्ष, और ये हो गया एक्स अक्ष, और ये मूल बिंदु। ठीक है, तो मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, और एक बिंदु यहाँ है। तो सभी रेखाएं जो है इस पर अगर जब प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस स्थिति में समीकरण का हल क्या होगा? इस स्थिति में समीकरण का हल क्या होगा? हाँ, जैसे कि मान लो ये बिंदु तुम्हारा एक है अल्फा और दूसरा बीटा। तो यहाँ पर लिख लो कि इस स्थिति में दत्त रेखिक
रेखिक समीकरण, दत्त रेखिक समीकरण युग्म, दत्त रेखिक समीकरण युग्म का हल एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा और एक अद्वितीय हल होगा और समीकरण का निकाय संगत होगा। और समीकरण का निकाय क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? चलो इसको लिखो। देखो, दो रेखाएं समांतर है? इसका मतलब ए बी का समांतर क्या है? सी डी है। तो चलो लिखो यहां से, इस स्थिति में दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इस स्थिति में दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसलिए दत्त रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में समीकरण का निकाय असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। यहां तीसरा नंबर देखो, दो रेखाएं संपाती है। दो रेखाएं क्या है? संपाती है। दो रेखाएं क्या है? संपाती। इसका मतलब एक ही बिंदु पर है। क्या है? एक ही बिंदु पर है। इसका मतलब एक अक्ष क्या है? शून्य। ठीक है, लिखो। इस स्थिति में एक रेखा के सभी बिंदु दूसरी रेखा पर पड़ेगी। अर्थात दत्त रेखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा।
अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होगा। चलो यहां पर देखो, A1 बाय A2 नहीं है B1 बाय B2 को संगत या अद्वितीय हल कहते हैं। A1 बाय A2 B1 बाय B2 नहीं है C1 बाय C2। तो इतना के रूप को असंगत या समांतर कहते हैं। A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 के रूप को संगत या अनंत या आश्रित कहते हैं। ग्राफ हेडिंग दो, ग्राफ लिखो। दो परिवर्तनशील राशि को ग्राफ या आलेख कहते हैं। हाँ? एक को एक्स अक्ष तथा दूसरे को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको वर्टिकल एक्सिस कहते हैं।